मोहम्मद अरशद साहब अजमन हमारे इस्लाम के साबिक़ नायब सदर भी थे और हमारे आजकल दारुशफ़क़त के सेक्रेटरी भी थे। और हम बहुत दुखी दिलों के साथ हम उन्हें अलविदा कहते हैं, जो गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक यानी 18 अप्रैल को अल्लाह रद के बाद अपने हाल के इस जा मिले। उर्दू के अर्ज़े में इनके जिस्म को तो कब्ज़ो कर लिया था। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के बावजूद मगर उनका अज़म और रूहानी बुलंदी कभी मुतज़लज़ल नहीं हुई। तकलीफ़ के लम्हात में भी वो दारुशफ़क़त का दौरा करते और अपनी ज़िम्मेदारियों को इश्क़ के साथ निभाते रहे। जिन्होंने उन्हें जाना वो जानते हैं कि मियाँ साहब वक़ार और रहमत का पैकर थे। हमेशा खुश लिबास रहते, बालों में कंघी या ब्रश करते हमेशा, और एक सादगी थी जो दिलों को छू लेती। इसे मालूम था कि वो हमसे इतनी जल्दी जुदा हो जाएंगे। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शफ़क़त और बेलौस मोहब्बत ने लाखों दिलों को मुतासिर किया। और न सिर्फ एक रहनुमा और रफ़ीक और दोस्त और इंसानियत के चिराग थे। मेरे दफ्तर में आना उनकी आदत मुबारक थी। अंजमन में पहुँचते ही वो चंद लम्हों के लिए मेरे कमरे में ज़रूर आते, खैरियत दरियाफ्त करते और फिर अपने ख्वाहिश की तरफ चले जाते। आज वो मामूली सी मुलाकातें हमारे लिए बेशकीमत यादों का ख़जाना बन चुकी हैं। आज जब हम अंजमन के अरकान उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो हम न सिर्फ उनकी खिदमत बल्कि इनकी रोशन शख्सियत के वो पहलू भी याद कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए। इनके प्यारे ख़ानदान के लिए, जो उनके बच्चे जो हमारे पास मौजूद हैं, उनके लिए हमारे दिलों की गहराइयों से ताज़ियत। ये हमारे ये अल्फाज उनके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन ये हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि मियाँ साहब का विरसा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। आज हम एक अजीम शान इंसान के इंतकाल पर सोगवार हैं, मगर साथ ही एक ऐसी ज़िंदगी को भी सलाम करते हैं जो खिदमत, मोहब्बत और ईमान की रोशन मिसाल थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और अपनी रहमत के साए में जगह दे। जो हम एक थी हेलन केलर, जो नजर नहीं आता, शी वाज ब्लाइंड मेरे ख्याल में। वो कहती है कि जो हमसे जुदा हो जाता है वो दर हकीकत हमारे दिल की धड़कन बन जाता है। जो हमसे जुदा हो जाता है वो दर हकीकत हमारे दिल की धड़कन बन जाता है। मियाँ साहब, आपकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और हम आपको खुद से कभी अलग नहीं कर पाएंगे। इनसे बिछड़ना यूं तो रोज़ ही होता था। कभी एक हफ्ते के लिए, कभी 3-4 दिन के लिए, कभी 2-3 दिन के लिए, मगर इस बार कुछ ऐसे हुआ कि अब के बिछड़े हैं तो शायद कभी ख्वाबों में मिले।